आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है। और अगर देखा जाए कंपनी में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, इशू ऑफ शेयर में तो एक टफ कॉन्सेप्ट बोला जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अति अभिदान। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जितना शेयर मार्केट में इशू कर रही है, जनता उससे ज्यादा शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन कर देती है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे इशूड कम होगा और सब्सक्राइब्ड ज्यादा होगा। इशूड का मतलब ऐसा शेयर जो जनता को बेचने के लिए जारी किया जाता है। जैसे कंपनी को 30,000 शेयर बेचना है तो 30,000 शेयर कंपनी इशू कर दी, लेकिन जनता को अच्छा लगा ये कंपनी, या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, कंपनी में शेयर खरीदने के लिए जनता ज्यादा अप्लाई कर दी। तो जब इशूड से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा तो वो केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। याद रहेगा। अच्छा, ज्यादा लोग खरीदने क्यों आ जाता है? तो जब आपकी कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होगा, जब आपकी कंपनी का गुडविल मार्केट में अच्छा होगा, जब लोग आपकी कंपनी को पसंद करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? आपकी कंपनी का जब मार्केट में शेयर जाएगा तो ज्यादा लोग खरीदने आएंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि हम बड़ी अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं। तो आपके यहाँ क्या होगा, जितना आप इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोग पहुंच जाएंगे। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? व्हेन सब्सक्राइब्ड कैपिटल subscribed share is more than issued share when subscribed share is more than issued share is known as over subscription। जब निर्गमित पूंजी से अधिक अंश, लिखिए आप, निर्गमित अंश से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाए तो वह अति अभिदान कहलाता है। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा? इशूड शेयर ज्यादा रहेगा या सब्सक्राइब्ड शेयर ज्यादा रहेगा? यहां पे सब्सक्राइब्ड शेयर ज्यादा रहेगा, उधर मुंह खुला हुआ रहेगा। इशूड कम रहेगा, जितना आप इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा खरीदने वाले लोग पहुंच गए। अब क्या कीजिएगा बताइए? ये वही हाल हो गया कि अपने पास दूध है 10 kg और खरीदने वाले पहुंच गए 15 kg के। क्या करना चाहिए? बंटवारा करेंगे। कैसे बंटवारा करेंगे ये आपको सीखना है, क्योंकि जितना हमारे पास शेयर है उतना ही खरीदना आएगा, तब तो बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं है। जो जितना खरीदना है उसको उतना दे दीजिए। कोई 500 शेयर खरीदना है 500 दे दीजिए। मान लीजिए 10,000 शेयर बेच रहे हैं और 10,000 लोग खरीदने वाले पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको जितना जो मांगा उसको देते चलेगा। अच्छा, कम आया तो 10,000 हम बेचने चले थे, 8,000 लोग पहुंचा तो भी हमको जितना जो मांगा उतना दे दिए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे और चाहिए बताओ। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और 15,000 लोग खरीदने वाले पहुंच गए, तब आप क्या कीजिएगा? तब आप उसको अलॉटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? अलॉटमेंट, बंटवारा करेंगे कि उनको सही से हम बांटते हैं। और आप कैसे बंटवारा करेंगे वही आपको यहाँ सीखना है। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप उसका जो अलॉटमेंट करेंगे उसको 3 तरीके से अलॉट करेंगे। कितने तरीके से अलॉट करेंगे? आप इसको अलॉटमेंट ना लिखिए, लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप क्या क्या कर सकते हैं। बताइए, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा?
ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 चीज होगा। तीन काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा शेयर आ गया तो आप लोग इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से। बताइए कोई ऐसा फेस्टिवल का टाइम है और आपके यहाँ दूध होता है 20 kg और खरीदने वाले ज्यादा पहुंच गए, क्या क्या कर सकते हैं आप? 20 kg आपके यहाँ दूध है लेकिन खरीदने वाले ज्यादा लोग पहुंच गए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास है? पहला ऑप्शन आप कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा आ गया, भाई 20 kg दूध है तो 20 kg के अलावा जो ऑर्डर दे रहा है, जैसे 20 kg का मेरा ऑर्डर हो गया, अब जो आएगा उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं दे पाएंगे भैया, मेरा दूध सारा बिक चुका है। तो क्या कर सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन को, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रहा है, क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, हाथ जोड़ के विनती कर लेंगे कि आप हम नहीं दे पाएंगे, कहां से देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये काम कर सकते हैं, पहला तरीका। और क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है? एक्सेस एप्लीकेशन इज एडजस्टेड, ऐसा भी तो हो सकता है कि एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे बताइए? 20 kg दूध है और खरीदने वाले 30 kg पहुंच गए, तो क्या करोगे आप? कोई बोला 2 kg दो, कोई 3 kg दो, इस तरह से टोटल लगाते हैं तो 30 kg का ऑर्डर है और दूध है 20 kg। अब ये मत बोल दीजिए पानी मिला देंगे, क्या करिएगा, कैसे अलाउट कीजिएगा? फिर आप क्या करेंगे, कम कम देना शुरू करेंगे। जैसे 2 kg के लिए ऑर्डर दिया था तो बोले भैया देखिए सबको देना है, जरूरी है, तो आप 2 kg हम नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन 1.5 kg आपको दे देंगे, और उसका आधा kg किसी और को। हाँ या नहीं? यानी कम कम करके बांटेंगे, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं है कि 20 kg दूध को 30 kg वाले आदमी को दे दें। तो इसी तरह से शेयर में मान लीजिए 15,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग पहुंच गए, यानी टोटल ऑर्डर आ गया 20,000 शेयर का, अब हम 5,000 शेयर कहां से लाएंगे? इसीलिए हमको उतना ही शेयर में अलॉटमेंट करना है। क्या करेंगे, जो 500 शेयर खरीदने के लिए पैसा दे रहा था उसको 300 शेयर दे दिए, कोई 600 शेयर खरीदने के लिए दिया था उसको 200 शेयर दे दिए, कोई 1,000 खरीदने आया था उसको 400 दे दिए। इस तरह से करके सबको दिए, लेकिन सबको कम कम दिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट का मतलब सबको देंगे लेकिन कम कम देंगे। और तीसरा होगा बोथ, दोनों। बोथ समझ आओगे ना, समवेयर एडजस्टेड समवेयर रिजेक्टेड, बोथ समझ आओगे। बोथ मतलब दोनों, एडजस्टेड और रिजेक्टेड। कुछ को एडजस्ट कर दिया, कुछ को क्या कर दिया, रिजेक्ट। ये ऐसा भी होता है। अब कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी? तो 3 सिचुएशन हो गए, ये काम कर सकती है कंपनी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना हो तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को एडजस्ट करना हो तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और सबसे ज़्यादा तंग आपको करेगा बोथ वाला, जिसमें दोनों केस होगा, कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो शुरुआत किया जाए। $20,000 शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। अब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा ना आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर बेचने चले थे, एप्लीकेशन कितने शेयर का आ गया? अब आप क्या करोगे, 30,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया। तो कंपनी, आप और हम नहीं डिसाइड करेंगे, कंपनी डिसाइड करेगी क्या करना है। हम लोग तो नौकर है भैया, उसके यहाँ काम करने वाले वर्कर हैं, जो बोलेगा करेंगे। तो कंपनी यहाँ डिसाइड कर रही है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फर्स्ट केस में, रिटर्न का। तो कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि एक्सेस जो शेयर का पैसा आया है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कंपनी ये डिसाइड करे कि एक्सेस शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। भाई हम नहीं दे पाएंगे तो रिजेक्टेड। और आपको बोला जर्नल बनाइए। तो आपको मैं बता दूं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का सारा बीमारी सेकेंड एंट्री में खत्म होता है।
एप्लीकेशन का जो सेकेंड एंट्री है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन में जो भी प्रॉब्लम है वो सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और बाकी आगे का एंट्री आप खुद करेंगे, आसानी से बन जाएगा। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कोई शेयर नहीं रहता है तो इक्विटी से ना लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना अमाउंट जाएगा बताइए। तो पहला तो बताइए, पैसा तो 30,000 शेयर का ना मिला है, तो 30,000 इंटू 3 कितना मिल गया, 90,000 आप रिसीव कर लिए। आपका बनता भले 90,000 नहीं था, आपका रियल में बनता था 20,000 इंटू 3 60,000 रुपया, लेकिन आप 90,000 रिसीव कर लिए। तो अब इसको एडजस्ट कीजिएगा ना, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर नेचर क्या होगा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग करते ही थे, ये तो हम लोग अभी तक करते ही थे एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री में, लेकिन यहाँ पे बैंक करना पड़ेगा। क्यों बैंक, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, आपका पैसा बन नहीं रहा था वो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो एक्स्ट्रा पैसा जो यहाँ डेबिट किए हैं तो उस बैंक को यहाँ क्रेडिट करेंगे तब ना कैंसिल होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 90,000 लिखेंगे और यहाँ सही चीज लिखेंगे। तो एक्चुअल में शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए था, तो 20,000 इंटू 3 तो 60,000 आना चाहिए, तो 20,000 इंटू 3 60,000। अब 90,000 में 60,000 आपका सही था, तो एक्स्ट्रा कितना था, तो वो रिटर्न कर दिए। कैसे 30,000 है, यहाँ ध्यान दिए कितना एक्स्ट्रा शेयर है, बोल रहा है एक्सेस शेयर को रिजेक्ट कर दो। तो एक्सेस शेयर कितना है देखो, तो 20,000 बेचे थे, 30,000 आ गया, तो 10,000 एक्सेस शेयर है। तो 10,000 शेयर कितना रुपया करके दिया है, तो अगर 10,000 शेयर है और 3 रुपया करके पे किया है तो 30,000 पे किया एक्स्ट्रा, 30,000 वापस कर दिए। नरेशन क्या होगा यहाँ पे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिजेक्टेड, एक्सेस मनी रिजेक्टेड, जो एक्सेस शेयर है वो रिजेक्ट कर दिया गया। कोई दिक्कत है, अब आपको आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे की क्वेश्चन किससे बनेगा, 20,000 से या 30,000 से, तो 20,000 से आपको 6 एंट्री करना है, बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 20,000 से 6 एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा जो एक्स्ट्रा आ गया था रिटर्न कर दिया, कहानी खत्म। अब हम आराम से 20,000 से क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2 एंट्री इसका 20,000 से 20,000 से 20,000 से बन जाएगा। कहीं इफ बट कॉमा भी चेंज नहीं करना है, सेम आपको बनाना है, बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये कौन सा हम लोग बता दिए, रिजेक्टेड का। नहीं, खुद सोचिए कि पैसा जब रिटर्न कर रहे तो पैसा आया था तो बैंक बढ़ा था, बढ़ा था। अब रिटर्न करना है तो बैंक को घटा देंगे, कहानी खत्म, इतना ही तो करना था। पैसा आया था तो क्या बढ़ा था, बैंक। अब पैसा हम वापस कर रहे हैं तो बैंक को घटा दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। डेबिट का मतलब बैंक डेबिट बैलेंस रखता है, तो बैंक को डेबिट करने का मतलब बढ़ रहा है, और जब उसका पैसा रिटर्न करे तो उसको क्रेडिट कर दिया, कहानी खत्म, घट गया पैसा। और जब घट गया तो फिर अब इसका एक्स्ट्रा पैसा जमा है मेरे पास, जो एक्स्ट्रा था उसको उसी से मैं यानी एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में ही निपट के दिए, उसका वापस कर दिए पैसा कि भाई हम तुमको शेयर नहीं दे सकते। तो अब हम लोग, हमारे पास कितने शेयर होल्डर हैं, 10,000 का तो वापस ना कर दिए, तो 20,000 शेयर होल्डर है जो आपको अलॉटमेंट देंगे, फर्स्ट कॉल देंगे, फाइनल कॉल देंगे, बन सकता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपको हम बनाने देते हैं कि अगर एडजस्ट करेंगे तब क्या करेंगे। रिटर्न समझ गया, रिटर्न में क्या करना है, पैसा बैंक से आया था, बैंक से वापस कर दिया, रिटर्न में कर दिया। अब हम एडजस्ट में कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन बनाते हैं। 20,000 शेयर अरे भाई 3 ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट application received for 30,000 शेयर। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है, 30,000 शेयर के लिए। कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
अब क्या करना है, एक्सेस कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, 10,000। क्या करना है, इसको एडजस्ट करना, एडजस्टेड, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, जनरल पास जनरल एंट्री बोल रहा है। अब जनरल बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जनरल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। कितना आएगा, 30,000 इंटू 3 कितना हो गया। दूसरा क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 आ गया। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में सही चीज आता जो बनता था, कितना बनता था बताइए आप, इसको मिलना कितना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था 60,000। कैसे, तो 20,000 शेयर का 3 रुपया करके कितना मिलना चाहिए था, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया। और जो एक्स्ट्रा मिल गया है उसको वापस करना है कि एडजस्ट करना है, कहाँ एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा दे दिया एप्लीकेशन में, मान लीजिए एप्लीकेशन में कोई आदमी 30,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो उसका मैनेज कहाँ करेंगे, उसके अगले पेमेंट में। तो एप्लीकेशन के बाद अगला पेमेंट उसका किसका आएगा, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में बोलेंगे 30,000 मत देना, जो आप 30,000 ज़्यादा दे दिए हो तो अलॉटमेंट का टाइम आएगा ना भाई। अभी सब लोग किसका पैसा दिया है, एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो बाकी है, तो बोला कि ठीक है तुम अगला पेमेंट में उसको काट लेना। तो 30,000 जो ज़्यादा है उसको कहाँ पे काट लेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कहाँ पे काट लेंगे, बस अलॉटमेंट के नाम पर यहाँ डाल दीजिए कि आगे एडजस्ट कर लेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब जब अलॉटमेंट का बैंक का टाइम आएगा तो 30,000 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि 30,000 जो पहले ही मिल चुका है वो दोबारा तो नहीं ना देगा। तो 30,000 अलॉटमेंट के बैंक में क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में ही मिल चुका है। तो इसमें अलॉटमेंट का एंट्री हम कर देते हैं, बाकी आप एज इट इज कर सकते हैं। क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, नरेशन क्या होगा, अब बताइए 20,000 इंटू 2 कितना आता है, तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। और चौथा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट यहां ध्यान देना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, 40,000 रुपया ड्यूज हम लोग मार रहे हैं, और 40,000 में आपको मालूम है कि हमारा कितना 30,000 रुपया जमा है, 30,000 जमा है। तो जमा है तो दे चुका हमको, तभी हमको कितना मिलेगा, इसका मतलब खाली अलॉटमेंट में हमको 10,000 मिलने वाला है। 30,000 तो मेरा एडजस्ट हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एडजस्ट करेंगे तो। अच्छा, अलॉटमेंट में भी ये पूरा एडजस्ट नहीं होता, तो जैसे मान लिया आपका यहाँ जो पैसा है ये मान लो 60,000 आता है, तो 60,000 कहाँ से मैनेज होगा, 40,000 ड्यूज ही मारे हैं, तो फिर अलॉटमेंट का बैंक में 1 रुपया नहीं मिलता। और जो 20,000 बचता है वो आगे हम लोग मैनेज करते हैं नहीं, जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक मैनेज होता रहेगा। सबसे पहले कहाँ मैनेज करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ भी मैनेज नहीं होता तो पैसा वापस कर दीजिए। आप कहाँ मैनेज कीजिएगा, यहाँ तक मैनेज नहीं हुआ मतलब ज़्यादा पैसा वो दे दिया, तो उसका पैसा क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब आगे 5, 6, 7, 8 बन सकता है। इसमें कितने से बनेगा, कोई कहीं प्लस माइनस नहीं करना है, 20,000 से बनाना है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल बन जाएगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को। अब आगे क्या बता दें, मिक्स एक साथ नहीं बताना चाह रहे आज नहीं बताना चाह रहे मिक्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन में पड़ेगा। देखिए कहाँ दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है कि अमाउंट में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता था, यहाँ पे पिछले एंट्री में क्या किए थे, बैंक। यहाँ पे चूंकि बैंक इसलिए किए थे वापस कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे ना, तो कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, तो अलॉटमेंट का नाम लिख दिए। और देखिए कहीं आगे बढ़े,
बता दिया जाए क्या, एडजस्ट दोनों एक साथ? दोनों अभी क्या करना है ना, इसको और उसको दोनों को कॉम्बो करके बनाना है, मिला देना है। इसमें एडजस्ट का बता दे, उसमें रिटर्न का बता दे, तो दोनों रहेगा उसमें। ठीक है, और आज छोड़ देते हैं हम यहाँ, आज यहीं तक एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, या अपने बुक से भी, अगर बुक होगा तो बुक से भी इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि एडजस्ट करने का क्या होगा और रिटर्न करने का क्या होगा। कल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जब हम दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, और वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, याद रखना है इस चीज़ को। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।